अभी हमारा चैप्टर चल रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब कि हम लोग ना अपनी हेल्थ की सोशल फार्मेसी में कैसे बेनिफिट्स कर सकते हैं, इसको होने वाली बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज में लेते हैं। पर अपना चैप्टर चल रहा है इन्वायरमेंटल ऑन द हेल्थ, ठीक है। उसमें आपका वाटर पोल्यूशन अपन ने पढ़ लिया था कि भाई पानी की गंदगी से आपको किस किस तरह की बीमारी हो सकती है, आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। सेकंड वन है एयर पोल्यूशन, हवा से परिवर्तन, हवा से जो प्रदूषण होगा उससे हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेज आएंगे। नॉइस पोल्यूशन, जो आपके सराउंडिंग प्रेशर, अभी जो नॉइस है ना मैं बोल रहा हूँ वो भी एक नॉइस है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ रहे थे सॉलिड पोल्यूशन। सॉलिड पोल्यूशन क्या होता है कि हमारे घर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं ना, उन पदार्थों से निकलने से क्या होगा कि वो जो काम के आते हैं, जैसे कि आपके सब्जी का वेस्ट हो गया या कोई दूसरा डंपिंग यार्ड हो गया, तो ये सारे वेस्ट क्या है कि सॉलिड पोल्यूशन करते हैं। सॉलिड पोल्यूशन से क्या होगा कि वो प्रकृति को धीरे धीरे एक जगह से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे दिल्ली का कचरा मैंने आपको उदाहरण दिया था, वही चीज हो रही है। तो फर्स्ट तो क्या होगा, सॉलिड वेस्ट में आपका डंपिंग बन जाएगा, ठीक है। डंपिंग मतलब कि बहुत ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो क्या करेगा इकट्ठा होने के बाद में क्या होगा कि उसकी लेयर बन जाती है, ड्रे वेस्ट हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि ड्रे वेस्ट और जो लो लाइंग प्लेसेस पे अपन इकट्ठा कर देते हैं, जो क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती रहती है, इस तरह से बढ़ती रहती है। और वो है ना एक तरह से क्या बोलते हैं मंगरे का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। डंपिंग यार्ड बन जाते हैं। उसके बाद में क्या है कि लैंडफिल, कंट्रोल टिपिंग ऑन सैनिटरी लैंडफिल। तो क्या करेगा वो लैंडफिल मतलब कि बहुत ज्यादा जगह घेरना शुरू कर देगा, और उस जगह ज्यादा जगह घेरने से क्या होगा, सराउंडिंग बहुत ज्यादा मतलब है ना डिस्पोजल जो मेथड्स रहेंगे वो ज्यादा काम नहीं करेंगे। उसके बाद में इंसिनेशन और बर्निंग्स, क्या है कि हम लोग क्या है कि जलाते हैं इस अपशिष्ट वेस्ट को, तो ये कभी है ना खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि पहाड़ बन गया ना, तो पहाड़ में आप आग लगाओगे तो क्या होगा, वो डिस्पोज होगा ही नहीं, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है। तो क्या करेंगे अपन उसको कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं। उस एक चीज को वहां पे रख के वी कैन कंपोस्ट इज। ये क्या है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को मैनेज करने का सबसे ज्यादा मतलब एक बेस्ट कारगर तरीका होता है, जो कि आजकल काम में लिया जाता है। उसके बाद में क्या है कि ऑक्यूपेशनल इलनेस, ये क्रिएट करता है ऑक्यूपेशनल इलनेस, ठीक है। ऑक्यूपेशनल इलनेस क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज दैट डेवलप डायरेक्टली एज ए रिजल्ट बीइंग एक्सपोज्ड टू डेंजर्स और हजार्ड्स एट वर्क आर रेफर्ड एज ऑक्यूपेशनल इलनेस। ये अराइज क्या होती है कि रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस और रिकरेंट एक्सपोजर टू ए स्पेसिफिक सब्सटेंस, सिचुएशंस और एक्टिविटीज इन द वर्क एनवायरनमेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू इंजरीज व्हिच आर द कंसिक्वेंस ऑफ ट्रॉमेटिक ऑक्यूरेंसेस। जैसे कि आपका केमिकल एक्सपोजर हो गया, केमिकल एक्सपोजर से ये इलनेस बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, क्योंकि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंटल सॉल्वेंट्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, हैवी मेटल्स हो गया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूट्स हो गया। तो ये सारे क्या है कि आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज करेंगे, स्किन में इश्यूज करना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें, वो क्या होते हैं, जैसे कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो बायोलॉजिकल एजेंट्स में अपन कंसीडर करते हैं। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया जो कि हमारे हेल्थ लेबोरेटरीज इंडस्ट्रीज में एक्सपोज होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं लीडिंग टू इलनेस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, ये सारे क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। उसके बाद में अपन बात करें फिजिकल हैजार्ड्स की, फिजिकल हैजार्ड्स की, ठीक है। फिजिकल हैजार्ड्स में बात करें तो फिजिकल हैजार्ड्स क्या है कि जैसे आपके है ना रेडिएशंस हो गए, रेडिएशंस से न्यूक्लियर पावर्स हो गया, या फिर दूसरे जो रेडिएशंस के सोर्स रहते हैं टावर से मिलने वाला पोल्यूशन से, तो ये सारे वी कैन इंक्लूडेड इट, हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स क्रिएट करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि मानव जीवन की क्षति तहस नहस हो रहा है। तो ये जो सारे पोल्यूटेंट्स हैं ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा दुखद हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं और they cannot control all of these things, so it's create major problematics
and every steps is creative for us. So अब बात करेंगे अपन pollutions due to pharmaceuticals. क्या pharmaceuticals the environment mental pollutions due to pharmaceuticals. क्या फार्मास्यूटिकल्स से कोई इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है? यस, हाँ होता है। यही तो मेजर सोर्स है जिसमें क्या होता है कि आप बिजनेस करते हो तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन रिलीज करोगे। मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से आप ऐसे ही तो रिलीज करते हो जो हमारी मिट्टी को खराब कर रहे हैं, डंपिंग यार्ड में कर रहे हैं, सॉइल्स को खराब कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग एयर्स को खराब कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हमारी इस सराउंडिंग एरिया को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक रहने वाले हैं। अब बात करेंगे साइकोलॉजिकल फार्मेसी, ये क्या होती है? साइकोलॉजिकल फार्मेसी, व्हाट इज दिस? ये क्या होती है साइकोलॉजिकल फार्मेसी? तो साइकोलॉजिकल फार्माकोलॉजी भी कहते हैं। इट्स यू नो साइकोलॉजिकल फार्मेसी इज आल्सो कॉल्ड साइकोफार्माकोलॉजी। तो ये क्या है कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स अफेक्टिंग द माइंड एंड बिहेवियर। ये क्या करती है कि जो ड्रग्स आपके माइंड एंड बिहेवियर उन पे इफेक्ट करती है, उस पे डील्स करते हैं, ये उस पे डील्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ मेडिसिन्स पर्टिकुलरली साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस इंटरैक्ट विद द ब्रेन एंड इन्फ्लुएंस मेंटल प्रोसेस। जो मेडिसिन आपके ब्रेन और मेंटल प्रोसेस को के साथ में रिएक्ट करती है, उनको अपन साइकोफार्मेसी में इनरोल करते हैं। तो उसमें फर्स्ट आपका आता है ड्रग मिसयूज। ये क्या होता है? ड्रग मिसयूज में क्या होता है कि मिसयूज ऑफ ड्रग्स रिपोर्ट्स इनएप्रोप्रिएट और हार्मफुल यूज। ठीक है, इनएप्रोप्रिएट आप सही तरीके से नहीं ले रहे हो, ठीक है, और क्या कर रहे हो हार्मफुल, मतलब कि आप उसको है ना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक या यूज में ले रहे हो। जो क्या है कि इनएप्रोप्रिएट और हार्मफुल यूज सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर मेडिकल और थेरापेटिक पर्पसेस। जो क्या है कि आप ड्रग क्या कर रहे हो, इनएप्रोप्रिएट यूज कर रहे हो, लेकिन क्या है कि आपका उद्देश्य क्या है कि मेडिकल और थेरापेटिक्स यूज में रहते हैं। जैसे कि आपकी सेडेटिव हिप्नोटिक्स आ गए, जो आपकी नींद की दवा आती है ना, उनको आप कंसीडर कर सकते हो। सेडेटिव हिप्नोटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा कंसीडर किया गया है। जो क्या करते हैं कि जैसे कि बार्बिटूरेट्स आ गया, बेंजोडाइजेपिन, ये क्या करते हैं हमारे ब्रेन्स को डिफ्रेश कर देते हैं, सीएनएस एक्टिविटी को एकदम ठंडा कर देते हैं, हमें रिलैक्स फील करवाते हैं। मतलब कि आनंद के क्षण जो आते हैं ना, वो सेडेटिव्स ही आपको देते हैं। उसके बाद में आपके आते हैं ऑपोइड्स। ठीक है, ऑपोइड्स क्या आते हैं कि अफीम से मिलने वाले सब्सटेंसेस। ठीक है, ऑपोइड्स क्या होते हैं कि ये अफीम से मिलते हैं आपको, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन हो गया आपका। ठीक है, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये सारे क्या है कि इसके सब्सटेंसेस अफीम से मिलते हैं। जो क्या करते हैं आपके दिमाग को बिल्कुल डिप्रेस कर लेंगे और दिमाग की रिलैक्सिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं आपके स्टिमुलेंट, दिमाग को आपके स्टिमुलेट कर देते हैं। स्टिमुलेंट जो आपके दिमाग को स्टिमुलेट करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कैफीन हो गया। अपन चाय पीते हैं ना, चाय दिमाग को सप्रेस करने के लिए पीते हैं, दिमाग की वर्किंग कैपेसिटी को अपन दबाने के लिए ही चाय पीते हैं। जिससे क्या हो रहा है कि हमारा शरीर अपन को मिलता है, थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, अपन एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा एक्साइटेशन फील होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशन मतलब हम लोग आकाश में उड़ रहे हैं, हमारे बंगला चल रहा है, गाड़ी मर्सिडीज में घूम रहे हैं, मतलब आप है ना सोए सोए ना, यू कैन इमेजिन आप है ना इस दवा लेने के बाद है ना गांजा फूक के बैठे हो। जैसे ट्रम्प साहब के लिए बोल रहे हैं ना आजकल कि ट्रम्प साहब तो आजकल गांजा फूक के बैठे रहते हैं, वही सीन यू विल बी फील इट आफ्टर गेटिंग दिस मेडिसिन्स। तो हेलुसिनेशंस मतलब आपको यू नो नींद में है ना ऐसी फीलिंग्स आती है, इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है कि आप है ना सोए सोए ना इमेजिन करते रहते हो, यार ये एवरीथिंग इज इन यू नो माय कंट्रोल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है आपकी। उसके बाद में अपन नार्कोटिक्स की बात करें,
प्रोबलेमेटिक्स में आपका अफीम आता है, गांजा आता है, भांग आता है, कोका अल्कलॉइड्स आते हैं। ये क्या आते हैं कि हमारे माइंड रिलैक्सेंस का काम करते हैं, लेकिन शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका आता है अल्कोहल, दारू। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये भी इसी कड़ी में कंसीडर किया जाता है, जो हमारे दिमाग के साथ खेलता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि इट इज़ गुड और बैड, और हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नुकसान कर रहा है। वी कैन नॉट इमेजिन इट। अल्कोहल क्या है कि ये इथाइल अल्कोहल होता है, जो कि क्या है कि स्मॉल डोज में आप लेते हो तो मेडिसिन का काम करेगा, जो क्या करेगा आपको, एक तो स्ट्रेस कम करेगा, ठीक है, आपका डिप्रेशन खत्म कर देगा, एंजाइटी खत्म कर देगा, मतलब माइंड से रिलेटेड जो भी समस्या आ रही है इट शुड बी कवर। लेकिन अगर आप हायर डोज में लेते हो तो फिर आपको ना हेलुसिनेशन, मतलब आपका उसके बहुत ज़्यादा डिफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, जो कि अपने शरीर के लिए हार्मफुल रहते हैं। उसके बाद में हम लोग तंबाकू खाते हैं ना, आप में से कौन कौन लोग तंबाकू खाते हैं? इस तंबाकू में मतलब विमल, गुटखा, पान मसाला जो भी आता है वो तंबाकू ही है। वो क्या है, एल्कलॉइडल कंपाउंड होता है जिसमें निकोटीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, जो हमारे शरीर में एड्रेनल ग्लैंड को रिलीज करता है, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाता है और बहुत क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट को क्या करते हैं, क्विकर हार्ट बीट पे असर डालते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स होता है। कभी तो बढ़ा देते हैं हमारे हार्ट रेट, मतलब ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और कभी कभी क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर्स को it should be quickly affecting. So all of these things has been problematics for us. So we have to avoid हार्ट प्रेशर को, आपके इसमें मेजर प्रॉब्लमेटिक्स करने वाला है। उसके बाद में मिसयूज क्या है कि आप है ना इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं, आजकल लोग खाते हैं ना यार, बहुत ज़्यादा तंबाकू खा रहे हैं आजकल, जो मतलब और हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट डिजीज पैदा कर रही है ना ये, तो इट शुड बी वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक्स फॉर अस। अब बात करेंगे इम्पैक्ट ऑन सोशल हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन सोशल हेल्थ, इनका हमारे स्वास्थ्य के साथ में क्या क्या इफेक्ट आता है। Drug abuse and drug misuse can have significant and far-reaching impact on social health, affecting individual families and communities. The consequences extend beyond the individual users, contribute to various social problems. These medicines change our social interaction. मतलब हमारे सामाजिक जीवन में ये परिवर्तन ला देती। कैसे? हम लोग या तो हेलुसिनेशन फील करेंगे, आकाश में उड़ रहे हैं, या फिर क्या है, ड्रीम, किसी तरह का अपन ड्रीम्स फील करते हैं। तो ये चीज़ हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हमारे सोशल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट लाती है, जिसमें फर्स्ट आता है आपका फैमिली डिसरप्शन, ठीक है। आपकी अगर आप इस तरह के कोई दारू पीता है तो उसकी फैमिली की क्या कंडीशन है, आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं। तंबाकू खाता है, उसकी दारू से थोड़ी सी बेटर रहती है। तो ये क्या है कि आपकी फैमिली को डिस्प्यूट करते हैं, फैमिली में बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद में सेकंड क्या आता है आपको, इकोनॉमिक इफेक्ट। यस, पैसों की अपने को समस्या आएगी ना, तो इकोनॉमी, अपना बजट गड़बड़ा जाएगा। अगर आप तय समय से ज़्यादा खरीदारी करोगे तो आपके पास पैसे कम होंगे तो क्या होगा, आपके शरीर के साथ में इफेक्ट करेगी, आपके काम करने की क्षमता को भी ये खत्म कर देगी, ठीक है, आपके काम करने की क्षमता को भी ये खत्म कर देगी, आपके काम करने की क्षमता भी कम होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आप जॉबलेस फील करेंगे, टायर्ड फील करना शुरू हो जाएंगे, और उसके क्या होगा, आपके मेंटली प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में क्या है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू कर देंगे, मतलब मारपीट करेंगे ना, दिमाग ज़्यादा काम कर रहा है आपका, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी आप शुरू करेंगे, जिससे आपको लीगल इश्यूज, कानूनी कार्रवाई का समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स करने वाली है। तो सब्सटेंस एब्यूज इज ऑफ्टन लिंक्ड टू द क्रिमिनल बिहेवियर सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग, थेफ्ट, वायलेंस लीडिंग टू इंक्रीज क्राइम रेट्स। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स रहती है। उसमें क्या होगा कि कम्युनिटी सेफ्टी स्टेबिलिटी में वायलेंस बढ़ जाएगा, पब्लिक हेल्थ इश्यूज आएगी, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, डिजीज बढ़ जाएगी। लोगों में क्या है कि सुसाइडल बिहेवियर, मतलब कि मरने को वो सुसाइडल बिहेवियर पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपने ना ये सारी चीज़ें मिसयूज करी है ना, ड्रग एब्यूज क्या है, तो आपका
सोशल बिहेवियर चेंज हो जाएगा और जिससे आप सुसाइडल टेंडेंसी आप में आना शुरू हो जाएगी। So all of these things has been affected our psychological effect. तो preventive health care में we have to know, we have to maintain and we have to encourage all of these things. So it should be good for us. Otherwise, you know, it's create problematic. So right now, अगर आपको कोई doubts है तो you can ask us. Otherwise, अब लोग शुरू करेंगे अब चैप्टर 3 वाला सोशल फार्मेसी में। Thank you so much.